बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। रखी चरणा दे कोल मेरे साहिबा। रखी चरणा दे कोल मेरे साहिबा। मेरे मन दी हर धड़कन कहे तेरे दर्द ही पीते। रखी चरना दे कोल मेरी साहिबा। दुनिया दे रंग लगे कोई लगन जद तेरे दर्द दी जोत चले। मन दंदी हर धड़कन कहे दाता बोल रखी चरना दे खोल मेरी साहिबा। मन तेरे भर जावे जन्नत विच मोम भी पिघल जावे। मेरी रूह तर नाम विच रुल जावे। बुन समंदर विच मिल जावे। रखी चरना दे कोल दाता मैनू रखी चरना दे कोल। तू ही सच्चा तू ही दाता तू ही मेरा सहारा। जिथे भी जावां उत्थे ही बाबा दलीप सिंह नाम लैके जावां। मेरा सहारा मेरा मालिक मेरा दाता तू ही रात दहाड़े दाला दाता। रखी चरना दे कोल मेरी शरण देखो मेरी साहब रखी चरना देखो। तेरे बिना नहीं रह सकता घर सवारा। मेरे जीवन तोरे बोल रखी चरना देखो। मैं पुल्ला हाथ कड़ी पकड़ना मेरे दाता। मेरे हाथ तुसी पकड़ के रखना बाँ पकड़ के रखना। नाम तेरी मेरी नौका बन लग जाए। रखी चरना दे कोल। बंधन टूटे मन टूट जाए जद तेरे मत्थे टिका। जदों मैं तेरे कार मत्थे टेकन आवां। रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल। मैनू मन लिए नाम बसा दो अरबां विच जोत चला ले। जिथे हर सांस मांगा उत्थे तू दूर है। तू ही मेरा अंत है तू ही मेरी शुरू है। सकून भी रखी चरना दे कोल मेरे साहिबा रखी चरना दे कोल। तेरी सहमत सदा बनी रहे मैं तो सुत वस्त हूँ। मेरा मन तेरे नाम विच रम जाए। नाम तेरा ही हो मेरी क्या औकात है। सुगंध तो जीने रखी चरना देखो। साथ संगत जी हजूर के चरणों में ही रखना ये एक सुंदर सी साखी है। जब गुरजाल सिंह को हरिद्वार में मेरे हजूर जी ने कहा कि अब तेरी गरीबी काट दूंगा। मेरे साथ स्वर्ण कौर हरिद्वार में आई हजूर के दर्शन करने। हजूर जी ने कहा मांग लो तो हजूर जी से कहा मुझे आपके दर्शन चाहिए आप मुझे अपने चरणों में रखिए। साथ संगत जी फैजाबाद विलायत खां परम पूज्य बहन जी की शादी में आए तो अमृतसर रुक गए। अमृतसर में अपनी बहन स्वर्ण कौर के घर 2 दिन रुके। बड़ी ही गरीबी थी। बच्चे फटे कपड़े पहनते थे। 1-1 रुपए का आटा था उनसे ना रहा गया। विलायत खां एक फकीर थे। हजूर जी ने उसको बख्शीश दी थी। प्रातःकाल स्वर्ण से कुंदे ने मेरे मुर्शिद से मैं मांगू तू तो नहीं मांगती। मैं मांगता हूँ कि तेरी गरीबी कट जाए और तेरे हाथों में चूड़ियाँ सोने की हों। ये मैं अपने मुर्शिद से मांगता हूँ। संगत जी स्वर्ण कौर फैजाबाद ना आ पाई। फिर किसी से किराया उधार लेके परम पूजनीय संतोष बहन जी की शादी में फैजाबाद आई। मैं संत जी लिखते हैं मैंने उसको चिट्ठी लिखी कि मैं गाय की सेवा करता हूँ जो घास उगती है। यहाँ पर जो खुरपे से घास उगती है बड़े छोटे छोटे हैं। पंजाब से 2 खुरपे तुम लेती आना।
क्योंकि पंजाब के बड़े खुरपे होते हैं और घाट ठीक से निकल आई। उस समय स्वर्ण कौर एक कागज़ के लिफाफे बनाती थी। बड़ी मुश्किल से उसने 20 रुपये इकट्ठे किए थे और किराया भी उधार लेके और अपने कपड़े भी किसी बहन से उधार लेकर आई थी। साथ संगत जी एक सूट परम पूज्य बहन जी के लाई थी, जिसकी कीमत 16 रुपये थी और 2 खुरपे लेकर उसकी कीमत 18 रुपये होती है। खुरपे लेके आ गई। संजी कहती हैं मैंने खुरपे को एक कागज़ में लपेट के संभाल दिए कि बाबा जी को पता ना चले, लेकिन मेरे भजूर बाबा जी अंतर्यामी थे। दूसरे दिन आए, कहते ये पन नीचे क्या दबा हुआ है, इसको निकालो। मैं बड़ा घबरा गया। फिर संगत जी मैंने निकाले तो उन्होंने कहा ये क्या है। तो मैंने कहा मैंने स्वर्ण कौर से खुरपे मंगवाए हैं, क्योंकि वहाँ पंजाब के खुरपे बहुत अच्छे होते हैं, घास काटनी है। हजूर जी ने कहा संजी को तुम खुरपे लेके मेरे साथ चलो, और बरामदे में फैजाबाद में दरबार में बैठे और बहुत गुस्से में आए और कहते हैं स्वर्ण कौर को बुलाओ। स्वर्ण कौर सी उस समय लंगर में बर्तन की सेवा कर रही थी। बड़ी घबराई आई और परम पूज्य माता जी भी उधर से निकल आई किचन से, और उन्होंने जब देखा कि पूरन बड़ा घबराया है तो परम पूज्य माता जी ने हजूर जी से कहा ये खुरपे मैंने मंगवाए हैं, इसकी कीमत दे दी जाएगी। तब बड़े गुस्से में आए। बाबा जी कहते हैं बेटी के घर का हम लोहा नहीं लेते हैं, ये लोहा क्यों लेके आई है। चलो तराजू लेके आओ, मैं इस लोहे को सोने में बदल दूंगा, जितना ये लाई है इसके संग, क्योंकि गुरु तो वो है, वो पारस है कि लोहे को भी सोने बदल सकते हैं। तब मैंने कहा, पूरन सिंह कहते हैं ये तौल के नहीं आते, पीस में आते हैं। संगत जी कहते जितना ये लेके आई है मैं इसको सोने की चूड़ियों से भर दूंगा। संगत जी इतना आशीर्वाद स्वर्ण कौर को उन्होंने दे दिया, और संगत जी अपनी परम पूज्य रानी साहब से कहते हैं इसको जाओ पर्दे में ले जाओ, ये अपनी बहन के लिए एक सूट का कपड़ा लेके आई है, इसको कुछ विदा कर दो। परम पूज्य बहन जी इनको अपने कमरे में ले गईं और स्वर्ण कौर को अपने पास से कुछ रुपए दिए और कहा स्वर्ण कौर बेटी ये रुपए नहीं है, ये समझना प्रसाद है, ये भाजी है, इसको तुम अपने पास संभाल के रखना, जो मैं दे रही हूँ तो इसको अपने गुल्लक में रखना और बरकत दे रही हूँ। साथ संगत जी इस तरह से स्वर्ण कौर अपने घर आ गई। बड़ी खुशी से कही आज तो मुझे जन्नत मिल गई, आज तो मेरे हजूर जी के दर्शन। उस संगत से बरकत से संगत जी स्वर्ण कौर जब जब जबलपुर में आई, माता जी को दर्शन करने बाद में आई, जनन पे आती थी तो उसके हाथों में 8 चूड़ियाँ होती थी। मेरे हजूर ने कहा ये दिलीप का नाम लेती है। इसने संगत जी जहाँ भी ये जब भी स्वर्ण कौर तेरे को मुसीबत आएगी तो मेरा नाम लेना, मैं कहीं भी होऊंगा तेरे पास पहुंच जाऊंगा। संगत जी जो हजूर के सेवादार होते हैं, जो हजूर के सेवक होते हैं, वो यही कहते हैं चलना ते कोल मैनू रखना दर्शन देना। वो संगत जी कभी कुछ मांगते नहीं हैं। ऐसे ही संगत जी एक घटना मैं अपनी लिखता हूँ। संगत जी मैं परम पूज्य माता जी बहन जी के पास जयपुर दर्शन करने गया। तब मैंने बहन जी को मत्था टेका और बहन जी ने वो बरकत कुछ रुपए वापस दे दिए मुझे। कहते हैं इसको संभाल के रखना, गुल्लक में रखना। तुम बेटा तुम मत्था न टेका करो, क्योंकि हम बेटी के घर का नहीं लेते हैं। हमने आज से आपके घर में बेटी दे दी है और हम बेटी का नहीं लेते हैं। और संगत वो बरकत वो जो दी वो आज भी संगत जी हमने संभाल के रखी, और उसके बाद से बरकती बरकतें हो रही हैं। हजूर की इतनी कृपा है कि आज तक संगत जी कोई दिक्कत नहीं। तभी तो कहते हैं मैनू चलना विच कोल रखना दाता, तेरे दर्शन की ज़रूरत है,
रुपए माया मोह कुछ नहीं चाहिए, चरणों दे कोल रखना। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।